बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, औलाद पर, उनकी उम्मत पर। आज दोबारा ऑनरेबल कोर्ट के अंदर हाज़िर हुए मेरे वकला और मैं, जिसमें मेरी एक प्रोटेक्टिव बेल या अबूरी ज़मानत उसे कह लें आप, वो चल रही है अभी। और उसमें हमारी इस्तदा ये है पिछले कई हफ़्तों से आप कि जो मेरे ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ मुकदमात दर्ज किए गए हैं उनकी तफसील अदालत में दी जाए। ये किस्सा यहाँ से दोबारा से शुरू हुआ। मुकदमात तो बहुत सारे हैं, आपको पता है, उन सब की शायद आपको तफसील ना मैं यहाँ ज़ुबानी बता सकूँ, लेकिन ये किस्सा यहाँ से शुरू हुआ कि जब सरकारी वकील ने ये लिख के दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि मेरे ऊपर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है माफ़ कीजिएगा, और उस मुकदमे की वजह से मैंने अपना जुर्म रिपीट किया है, और वो जो नया मुकदमा है उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में एक सबमिशन की गई। अब हमारे पास उस मुकदमे की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हम अदालत में हाज़िर हुए कि उसकी इन्फॉर्मेशन मिले हमें, तो कई पेशियां पड़ चुकी जिसमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। आज भी जब रिपोर्ट आई तो हमें पता चला कि सिंध में ऐसी FIR है जो छुपा के दी हुई थी, जो हमें पता नहीं था, वो सामने आई। एक और FIR थी जो हमें पता थी लेकिन आज अदालत में वो छुपाई गई। वो हमने अपने तौर पे पता की हुई थी लेकिन आज अदालत में वो भी छुपाई गई। एक और FIR कहा जा रहा है लेकिन उस FIR की कोई डिटेल आज भी अदालत में नहीं दी गई। जो कहा जा रहा है कि वो मुकदमा जो है वो बलूचिस्तान में दर्ज किया गया, और उसका आप कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि उसका चालान जो है वो अदालत में जमा करवा दिया, लेकिन ना ही हमें उस मुकदमे दर्ज का कभी बताया गया, ना कभी शामिल तफ्तीश किया गया, ना कभी कोई राब्ता किया गया, ना मेरे वकला से, बलूचिस्तान में भी वकला हैं, और किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हमें नहीं थी। आज अदालत में एक अधूरी सी इन्फॉर्मेशन दी गई कि जी एक मुकदमा है, वो कौन सा मुकदमा है, किस जुर्म में है, कहाँ पर FIR दर्ज है, किस थाने में है, किस अदालत में है, वो नहीं की गई क्योंकि रिपोर्ट नामुकम्मल थी और उसमें कंसीलमेंट सी, मीन उसमें हकायक को छुपाया गया था। इसलिए मुअज़्ज़ज़ अदालत ने आज फिर अपनी ग्रेस और पेशेंस का मुज़ाहरा किया है, और उसके साथ साथ अपना सख्त डिस्प्लेजर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को, और उनसे कहा है कि दोबारा रिपोर्ट लेके आएँ अगले पीर वाले दिन, जिसमें आप पूरी डिटेल दें कि मेरे ख़िलाफ़ कौन कौन से मुकदमात हैं। इस सारे प्रोसेस में आपको एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि मेलाफाइड थी, माफ़ कीजिएगा, मेलाफाइड थी, मुकदमात को छुपाया जा रहा था, छुपाया जा रहा है, इवन अदालतों में भी छुपाया जा रहा है। मुअज़्ज़ज़ अदालत में, हाई कोर्ट में भी अधूरी रिपोर्टें दी जा रही हैं, कंसील करके रिपोर्टें दी जा रही हैं, हकायक को छुपा के रिपोर्टें दी जा रही हैं। ये अनोखा काम पाकिस्तान में देखा है। मुकदमा भी करना है लेकिन उसके साथ जो है उन रिपोर्ट्स को छुपाना भी है। तो ये एक अफसोसनाक अमल है जिसके साथ मैं बर्दाश्त हूँ। अदालतों में हाज़िर हो रहा हूँ, इंसाफ लेने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मेरे पे ज़रा रगड़ा ज़्यादा है क्योंकि मैं मिडिल क्लास से हूँ। मैं बाकी तमाम लोगों को पकड़ा जाता है, छोड़ दिया जाता है, और चलो मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा होता है, उनको भी नहीं पकड़े जाना चाहिए, किसी को नहीं पकड़ना चाहिए। हर इंसान को अपनी आज़ादी राय का इजहार का मौका देना चाहिए, लेकिन मेरे साथ खुसूसी शफ़क़त है स्टेट की कि मुझे पकड़ा जाता है, तशद्दुद किया जाता है, ECL में डाला जाता है, उसके साथ साथ और बेशुमार केसेस बनाए जाते हैं, फिर वहाँ दिल नहीं भरता, फिर उन केसेस को छुपाया जाता है, फिर उन केसेस को अदालतों से छुपाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में एक स्टेटमेंट आप ये कह लें कि हादसातन इनसे गलती से सरफेस हो गई, जिसकी वजह से हम इस मुअज़्ज़ज़ अदालत में आ गए, और अब यहाँ पर कंसील किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है कि मेरे पे कौन कौन से मुकदमात हैं, और मकसद ये है कि पकड़ के दोबारा अंदर किया जाए। मकसद ये है कि जो रह गया है वो मुझे दोबारा ख्वार किया जाए, उसमें मुझे दोबारा जलील किया जाए उन मुकदमात में, शायद वो कसर रह गई होगी। तो ये मकसद है जो मुझे नज़र आ रहा है, और मुझे वजह समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक मुल्क की सबसे बड़ी हाई कोर्ट, सबसे बड़े सूबे की हाई कोर्ट जो है, उसमें वो कंसील कर रही है फैक्ट्स को,
कुछ छुपा के फैक्ट्स को बता रही है। दूसरे लफ्ज़ों में मेरे वकला मुझे बताएंगे अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरे ख्याल में तो ये मिसलीडिंग है, मेरे ख्याल में ये झूठ बोलना है। तो जब आपकी फेडरल हुकूमत आपके सबसे बड़े सूबे की हाई कोर्ट के अंदर आके झूठ बोलेगी, वहाँ पर हकाइक नहीं बताएगी, तो फिर एक आम शहरी के साथ इस मुल्क में क्या होता है आप सोच सकते हैं। एक आम शहरी को किस तरीके से ख्वार किया जाता है। आप ये बहुत ही, मैं ये कहूँगा कि ये एक ऐसी सिचुएशन में अब चले गए कि जहाँ पर शायद इस हुकूमत को ना ही अब अदालतों का एहतराम रह गया है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन का कोई एहतराम रह गया है, ना ही अपना एहतराम इनको ज़ाती रह गया है कि हम अदालतों में झूठ ना बोलें। जो दिल करता है वो स्टेटमेंट देते हैं, अगले दिन कह देते हैं ओहो जी गलती होगी, एक और FIR भी थी। अभी आप बताइए कि इंटीरियर सेक्रेटरी साहब से डिटेल में एक रिपोर्ट मांगी गई और जब रिपोर्ट दी तो उसमें सिंध में एक और मुकदमा था जिसको छुपाया गया, उसका नंबर फिर हमने अदालत को लिख के दिया क्योंकि पिछले दिनों में हमने अपने तौर पे भाग दौड़ करके उसका इंफॉर्मेशन निकाली। बलूचिस्तान की हमें नहीं मिल सकी, वो यहाँ पर दी गई अभी। तो इसलिए मेरे लिए हैरानी की बात यह है कि इस मुल्क में अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हमारी वफाकी हुकूमतें जो हैं वो दंदनाते हुए खुलेआम अदालतों में झूठ बोल रही हैं और शायद उनको लगता है उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है, वरना सिविल सर्वेंट्स ऐसा नहीं करते। अमूमी तौर पे सिविल सर्वेंट्स का ये रवैया नहीं होता। वो कोशिश करते हैं कि अदालतों के सामने वो बहुत ही मोहतात रहें क्योंकि उनके करियर का मामला होता है। अब शायद उन्हें एश्योरेंस है कि आप जो मर्जी लिख के दें, जितना मर्जी जुल्म करें, तशद्दुद करें, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, तो वो काम चल रहा है। दूसरी तरफ जो मौजूदा सियासी हालात हैं जिसमें जेल भरो तहरीक का आगाज़ खान साहब ने किया है और उसमें हमारी पार्टी, अब हमारे वर्कर्स, हमारे लीडरान वॉलंटरली आप ये चाहेंगे, आपने मेरे मुकदमे भी देख लिया कि जेल में डालना मकसद है, छुपा छुपा के मुकदमे किए जा रहे हैं, बगैर तफ्तीश के चालान सबमिट किए जा रहे हैं। तो आप खुद देख लीजिए कि एक अदालत में चालान जमा करा दिया जबकि मैं उसी सूबे की हाई कोर्ट में एक FIR जो मुझे पता है उसकी क्वैशमेंट में जाके उसको क्वैश करवा चुका हूँ। तो अगर ये FIR भी मुझे बताई होती तो मैं कानून के सामने अपने आप को पेश करता, मैं दोबारा से इंसाफ लेने की कोशिश करता। तो मेरा जो एक हक था, जो मेरा एक फोरम था, उससे मुझे महरूम कर दिया गया ऑलरेडी। तो बुनियादी तौर पर मकसद ये, तो मेरे कायद ने ये सोचा है कि उस मकसद को हम खुद ही पूरा कर देते हैं। दूसरी बात, कल मरियम औरंगजेब साहबा का बयान मेरी नज़र से गुजरा। उन्होंने कहा कि जेल भरो तहरीक नहीं, डूब मरो तहरीक आपको चलानी चाहिए। मुझे बड़ी तकलीफ हुई। आपने 2 दर्जन मुकदमात कर लिए हैं, मेरी आपको दावत है, आइए किसी फोरम पे बताइए कि मैंने कोई करप्शन की, कोई आपके पास कोई सबूत है, कोई बात है, इवन कोई इल्ज़ाम है। सबूत को छोड़ दे, सबूत तो इस मुल्क में मिलते नहीं हैं। आपके पास इवन मेरे पे करप्शन का कोई इल्ज़ाम भी है तो आपको इंशाल्लाह नहीं मिलेगा। अगर होता तो आप बाहर होते हैं। हाँ, शायद मैं बाहर ना होता, मैं सहाला के उसी रेस्टोरेंट में होता। वो जो रेस्टोरेंट या उसको होटल कह लें, जो भी रेस्ट हाउस कह लें उसे, तो मैं वहाँ होता चंद दिन के लिए और फिर मैं उसके बाद मैं लंदन जाता या अमेरिका जाता, वहाँ से सर्जरी करवाता और वापस आके इतनी ऊंची आवाज़ से बोलता कि आखिर ही हो जाती। तो हमें भी बाजी उस डॉक्टर का नाम बता दें जिससे ऑपरेशन करवाने के 1 ही हफ्ते के बाद बंदे की आवाज़ इतनी ऊंची हो जाती कि माइक्रोफोन की ज़रूरत नहीं पड़ जाती। तो इसलिए ये दोनों बाजियों को थोड़ा सा पाकिस्तान की इक़्तिदार का एहतराम करना चाहिए। हमें, अगर हमारी पार्टी में हमें आप जैसी बदतमीज़ ख़वातीन अभी तक नहीं मिल सकी जो आपको आपकी ज़ुबान में जवाब दें, तो यकीन कीजिए ऐसा नहीं कि हमने ढूंढा नहीं, खुदा की कसम हमने बड़ा ढूंढा है, लेकिन पाकिस्तान में आप जैसी 2 बाजियाँ और मिलती नहीं हैं। हमने बहुत ढूंढा है, हम उन्हें MNA भी बना देंगे, हम उन्हें MPA भी बना देंगे। हमने बहुत ढूंढा है कि कोई आपके लेवल पे जाके बदतमीजी कर सके, आपके लेवल पे जाके गंद फेंक सके, लेकिन नहीं मिलती बाजी। जिन खवातीन से बात, अगर मैं तो गली में कोई सास और बहू लड़ते देखूं तो मैं उन बाजियों से पूछता हूं कि आप बड़ी लड़ाकी हैं, क्या आप हमारा PTI का दिफा करेंगी उसी जुबान में जिसमें बाजी मरियम सफदर और बाजी मरियम औरंगजेब करती हैं।
तो वो कहती हैं कि नहीं भाई हम उतनी बदतमीज नहीं हैं, मैं तो यहाँ अपनी सास से ही तू तलाक कर लेती हूँ, इतना काफ़ी है। तो इसलिए आपका हमारे पास मुकाबला नहीं है, हम बदतमीजी में आपसे मारे हैं। आपसे तो हमारे मौलाना सफदर साहब भी बेचारे, वो भी बेचारे डरते हैं, वो डर के पता नहीं कौन कौन से फतवे देना शुरू हो गए हैं आजकल। अब मेरी मिन्नत है कौम से कि उनके फतवों पे चलते हुए काम शुरू ना कर दीजिएगा, क्योंकि उस काम की जो बाद में नतीजे निकलने वो मुल्क के लिए बड़े खतरनाक होने हैं। इसलिए मौलाना साहब जो बातें करते हैं उन्हें इग्नोर कर दिया करें। वो कोई अपना ही तोबा नौज़बिल्लाह दीन अकबरी की तरह को अपना ही दीन निकालने की कोशिश कर रहे हैं इसका। तो इसलिए वापस आता हूँ ये कहने पे कि एक तो सियासत कीजिए जिसमें सियासत और इंसानियत सामने रखिए। आप जुल्म कर रहे हैं कर लें, लेकिन जुल्म के ऊपर मजाक ना उड़ाएं लोगों का। शेख साहब 75 साल के हैं, उनके वालिद गिरामी को जेल में मिलके आया था। मैं पीटीआई की तरफ से वाहिद आदमी था जो 2 से 3 दफ़ा नवाज शरीफ साहब को मिलके आया, उनके साथ मुज़ाकरात किए इलाज कराने के लिए। ये मैंने जो कपड़े पहने हैं इनसे बहुत अच्छे और सलवट के बगैर कपड़े थे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो जेल में रह रहे थे। तो अगर आप में वो ज़र्फ नहीं है तो कम अज़ कम फिर मौकरी ना कीजिए। एटलीस्ट शो सम ग्रेस, एटलीस्ट शो सम डिग्निटी, एटलीस्ट शो सम इंटेग्रिटी इफ यू हैव, एंड इवन इफ यू डोंट हैव देन इट इज इवन नीडेड मोर कि आप चुप रहें, कुछ भरम रहने दें सोसाइटी के अंदर। रोने को तो हमारे वो बबलू भाई जो हैं उनकी तरफ किसी ने घूर के देखा तो उन्होंने रोने से चुप नहीं करना। इसलिए ऐसी बातें ना करें। रोना और हंसना अल्लाह मियाँ ने दोनों इंसानों के लिए बनाए हैं। मुश्किल में इंसान अपने खुदा के सामने अपनी मजबूरी पे रोता भी है और खुशी में हंसता भी है, लेकिन दोनों सूरतों में खुदा को याद रखना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए इनसे पहले सवाल ले पहले ये बताइएगा कि आपने कल 2 मरतबा ट्वीट में जिक्र किया आस्तीन के सांपों का, तो आपके गिले शिकवों के बावजूद आपके साथ फिर कोई मरकजी और सूबाई क़यादत नहीं आई, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है कि मैं जब अपना सब कुछ छोड़ के, और जब मैं सब कुछ छोड़ के कह रहा हूँ सब कुछ छोड़ के, मैं जब पाकिस्तान आया अमेरिका से, ना मैंने यहाँ कोई माल बनाया। बहुत सारे लोग, आपको अक्सर लोग कहते सुनेंगे मैं तनख्वाह नहीं लेता। मेरे लिए भी ये अचंभा होता था सियासत में आके, और वो और बहुत कुछ लेते हैं जब वो तनख्वाह नहीं लेते। वो मर्जी के डीसी लगवाते हैं, डीपीओ लगवाते हैं, माल बनाते हैं, तबादले ट्रांसफ़र सब कुछ करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि ना मैंने तनख्वाह ली और ना मैंने कुछ और लिया, ना उसके पर्क्स लिए। जो तनख्वाह ना लेने पे लोग सियासत में, अमीर लोग इसलिए आते हैं कि वो तनख्वाह तो नहीं लेते बल्कि 5 से देने को भी तैयार होते हैं, बल्कि उस ओहदे पे बैठने के लिए 2, 4, 10 करोड़ देने को भी तैयार होते हैं, क्योंकि वो वहाँ से और बहुत कुछ बनाते हैं। ना मैंने वो बनाया, ना तनख्वाह ली, और वहाँ से सब कुछ छोड़ के आया। वो इसलिए नहीं छोड़ के आया था कि मुझे यहाँ ओहदा चाहिए, मुझे यहाँ कोई टिकट चाहिए, मुझे यहाँ पर कोई वजारत चाहिए। मैं एक नज़रिए पे आया था। मेरे साथ कोई भी ना हो, मैं अकेला हूँ, मैं तब भी खड़ा हूँ। मैं इमरान खान के साथ खड़ा था, मैं खड़ा हूँ। आस्तीन के सांप हों या आस्तीन के न्योले हों, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं।